हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग उससे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं ताकि हमको उसके प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी हो उसी कॉन्सेप्ट पे। आइए पहले कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? दूरी बराबर तो टाइम इनटू स्पीड। मतलब जो दूरी बराबर होता है टाइम और स्पीड को अगर गुना करते हैं तो हमारा डिस्टेंस ज्ञात हो जाता है। तो ये हमारा सूत्र हुआ डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड। इसी से हम लोग अगर टाइम बराबर निकालना चाहें, टाइम बराबर क्या होगा? तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड। मतलब कि अगर हमको टाइम निकालना है तो यह स्पीड इसके गुना में है, तो बराबर किधर लाएंगे तो डिस्टेंस के बटा में हो जाएगा। तो टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड। और उसी तरह से अगर हमको स्पीड बराबर निकालना है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। सिंपल से कॉन्सेप्ट ये है, डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड। टाइम बराबर तो स्पीड को इधर से गुना में लेकर भाग कर देंगे तो डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड बराबर जो होगा हो जाएगा, अगर हमको स्पीड निकालना है तो टाइम को इधर गुना में इसको लेकर भाग कर देंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम। ये हमारा 3 फॉर्मूला होता है। टाइम, स्पीड इनटू डिस्टेंस का ये हमारा 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व होते हैं। इसके अलावा भी कुछ और कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देखते हैं। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है, अभी हम लोग क्या देखे थे, डिस्टेंस बराबर जो हो रहा था वो स्पीड इनटू टाइम हो रहा था। डिस्टेंस को डी से डिनोट कर दिए हैं, स्पीड को एस से और टाइम को स्मॉल टी से डिनोट कर दिए हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट पहला ये देखेंगे, अगर डिस्टेंस को हम फिक्स कर देते हैं, डिस्टेंस हमारा है वो हम अगर फिक्स कर देते हैं, मतलब कि सपोज दैट ये कोई ए है, यहां पे एक बी है, ए से बी की कोई जगह है, कोई दूरी है और ये हमारा फिक्स है। तो डिस्टेंस अगर फिक्स होता है तो जो स्पीड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम का होता है। यानी स्पीड जो है वो टाइम के स्पीड जो होता है वो टाइम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? अगर कोई आदमी ए से बी तक जाने में स्पीड ज्यादा करता है तो उसका टाइम क्या होगा? कम लगेगा। मतलब अगर एक चीज ज्यादा हो रहा है, स्पीड ज्यादा, तो टाइम उसका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर वही कोई व्यक्ति ए से बी तक जाने में स्पीड अगर कम रखता है तो ऑटोमेटिक उसका टाइम क्या हो जाएगा? ज्यादा लगेगा, उसका टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए जो होता है, अगर डिस्टेंस हम लोग फिक्स कर देते हैं तो जो स्पीड होता है वो टाइम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती, हिंदी में उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है। कब? जब डिस्टेंस फिक्स होता है तब। इसके अगर दो व्यक्ति के लिए देखें, सपोज दो व्यक्ति S1 और S2
चाल से S1 और S2 चाल से T1 और T2 समय में सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, ये क्या इक्वेशन बनेगा? देखिए हम क्या बोले, कोई एक डिस्टेंस है और उस डिस्टेंस को एक आदमी जो है वो S1 चाल से T1 समय में उस दूरी को कवर करता है, और वहीं कोई दूसरा आदमी है जो S2 चाल से T2 समय में उस दूरी को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो उसके लिए इक्वेशन हमको बनाना चाहे तो जो पहला आदमी कवर किया है उसके लिए जो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा वो क्या होगा, पहला आदमी के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस और दूसरे आदमी के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों जो है वो सेम ही डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। पहला आदमी के लिए डिस्टेंस क्या होगा, पहला आदमी डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी क्या देखे थे हम लोग, स्पीड इनटू टाइम। तो पहला आदमी का स्पीड क्या माने हैं, S1, और पहला आदमी जो टाइम लिया वो क्या लिया है, T1। तो पहला आदमी के जो द्वारा तय किया गया डिस्टेंस होगा वो S1 इंटू T1 हो जाएगा। वहीं दूसरा आदमी के द्वारा जो तय किया गया दूरी होगा वो क्या होगा, दूसरा आदमी ने S2 चाल से T2 समय में डिस्टेंस कवर किया है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर इसको और हम अरेंज करें इस तरह से S1 बाई S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 बाई T1। हम लोग इसी चीज को रट के याद कर लेते हैं, लेकिन आज आप लोग को समझ में आया होगा कि एक्चुअली में S1 में S2 इक्वल टू T2 बाई T1 क्यों होता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट में ही होता है। अगर इसको हम कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस फिक्स है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती होगा या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कब, जब स्पीड उसका डिस्टेंस फिक्स होगा तब। अगर डिस्टेंस फिक्स होगा तो स्पीड का जो रेशियो होगा, स्पीड का जो अनुपात होगा वो टाइम के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा इक्वेशन बनता है। अगर इसी को हम लोग मैथमेटिकली टर्म में देखें तो इस प्रकार देख सकते हैं, मान लिया कोई आदमी A है और एक आदमी B है, और इस आदमी का जो स्पीड है सपोज हम मानते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस आदमी का जो स्पीड है वो हम मान के चलते हैं कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके जो स्पीड का रेशियो क्या है, 5/4 और 5/5, मतलब 4:5 है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो इसको उल्टा कर देंगे, 5:4 हो जाएगा। यही चीज मैथमेटिकली रूप में हो गया और यही चीज इसका फॉर्मूला के रूप में हो गया। मतलब कि अगर डिस्टेंस दो आदमी सेम कवर कर रहे हैं तो उसका जो स्पीड का रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या टाइम जो का रेशियो जो होगा वो स्पीड के रेशियो के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, और हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। केस 2, फर्स्ट केस में देखें हमारा डिस्टेंस फिक्स था। अब सेकंड में देखते हैं हमारा जो टाइम होगा वो हमारा टाइम जो है वो फिक्स रहेगा। मतलब टाइम को नहीं तो घटाना है नहीं तो बढ़ाना है। अगर टाइम फिक्स होता है तो क्या होता है, डिस्टेंस जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। कैसे, अगर कोई आदमी है या कोई दो आदमी है सपोज दैट, अगर वो आदमी अगर फिक्स टाइम से चलेगा, फिक्स टाइम मतलब कि
कोई आदमी ए है और एक आदमी बी है, तो ये भी चल रहा है सपोर्टेड 5 घंटा, ये भी चल रहा है 5 घंटा। तो ये ज्यादा दूरी कवर करेगा, इसको पता लगाने के लिए किस पे डिपेंड करेगा? तो स्पीड पे। इसका चाल अगर ज्यादा रहेगा तो डिस्टेंस ही ज्यादा कवर करेगा, अगर इसका चाल ज्यादा रहेगा तो डिस्टेंस ही कवर करेगा। मतलब कि अगर हम टाइम फिक्स कर देते हैं कोई भी दो आदमी के लिए, तो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो स्पीड के रेशियो में करेगा। जो स्पीड ज्यादा स्पीड से चलेगा उसका डिस्टेंस उतना ही ज्यादा कवर करेगा, और जो स्पीड कम से चलेगा उसका डिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर टाइम फिक्स होता है तो डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग देख लेते हैं दो आदमी के लिए इक्वेशन के फॉर्म में। जब दो आदमी S1 और S2 चाल से D1 और D2 डिस्टेंस कवर करते हैं फिक्स समय में, मतलब यह कह सकते हो उसको हम सेम समय में, सेम टाइम में। देखिए अगर कोई दो आदमी है, एक आदमी का चाल S1 है जो कि D1 डिस्टेंस जो है कवर करता है, और दूसरा आदमी के चाल S2 है जो कि D2 डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन दोनों जो टाइम लेते हैं उससे भी लेते हैं। सपोज दैट आदमी A जो है वो 5 घंटा चलता है, तो आदमी B जो भी है वो D2 डिस्टेंस कवर करने के लिए भी 5 घंटा ही लेता है। इसको अगर हम इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, पहला आदमी के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस क्या होगा? तो पहला आदमी जो डिस्टेंस कवर किया है वो S1 चाल से किया है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो पहला आदमी का स्पीड क्या है? S1। और टाइम क्या लिया है? हम मान लेते हैं T टाइम लिया है। सेम टाइम को हम T मान लेते हैं। क्या टाइम लिया है? T लिया है। दूसरा आदमी जो डिस्टेंस कवर किया है वो जो है दूसरा आदमी जो डिस्टेंस कवर किया है, इसको इस तरह से ही लिख लेते हैं, इसको बटा में अलग कर दें, इसको बटा में अलग कर लेते हैं। तो इसका जो दूसरा जो डिस्टेंस कवर किया है उसके लिए क्या हो जाएगा? तो दूसरा आदमी का स्पीड क्या है? S2, और इसका भी टाइम उतना ही है जितना कि पहला आदमी के था, यानी T ही। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, D1 बाई D2 इक्वल टू S1 इंटू T, अब बाई S2 इंटू T। T से T कट जाएगा। अब क्या हो जाएगा? D1 बाई D2 इक्वल टू S1 बाई S2। यह हमारा एक फॉर्मूला के रूप में कॉन्सेप्ट निकलता है। क्या कि जब अगर टाइम फिक्स होता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। कब? जब टाइम फिक्स होता है तब। अगर टाइम फिक्स होता है तो डिस्टेंस का जो रेशियो रहता है वही रेशियो टाइम का ही रहता है। जैसे यहां पे देखते हैं, अगर मैथमेटिकली रूप में A और B कोई आदमी है और इसका स्पीड सपोज दैट एक का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरा का स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका स्पीड का रेशियो क्या हो गया? 5 × 40 और कट जाएगा ये 10 चौक 40, नहीं 2:1 कर लेते हैं। 20 दूनी 40 और 20 का 20, मतलब जो स्पीड का रेशियो है वो 2 रेशियो क्या है? 1 है।
तो इसका जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा वो क्या आएगा, सेम ही आएगा, 2:1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फॉर्मूला साफ पता चल रहा है कि अगर टाइम दोनों फिक्स ले रहा है तो जो डिस्टेंस का रेशियो हो रहा है वो स्पीड के रेशियो के बराबर हो रहा है, या सीधा समानुपाती भी कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो स्पीड के रेशियो है वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर है, या डिस्टेंस के रेशियो के समानुपाती है। इसलिए तो अगर स्पीड का रेशियो 2:1 था तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा, 2:1 ही होगा। यह हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट को देखते हैं। केस नंबर 3 में तीसरा कॉन्सेप्ट में क्या होगा, अगर में स्पीड को हम लोग फिक्स कर लेंगे। पहला में हम लोग डिस्टेंस को फिक्स किए तो हमको क्या आया, जो स्पीड होगा वो टाइम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर हम लोग टाइम को फिक्स किए तो उसमें क्या आएगा कि डिस्टेंस जो होगा वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम लोग जो है स्पीड को फिक्स किए हैं तो स्पीड को अगर फिक्स करते हैं तो डिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। कैसे? अगर कोई दो आदमी है ए और बी, सपोज दैट इन दोनों का स्पीड हम मान लेते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कौन ज्यादा दूरी तय करेगा, इसको हम लोग पता कैसे लगा सकते हैं, तो इसके टाइम से पता लगा सकते हैं। अगर ये ज्यादा टाइम ले रहा है तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, और ये अगर कम टाइम ले रहा है तो ये कम डिस्टेंस कवर किया होगा। अगर मान लिया जाए कि ये टाइम कम ले रहा है तो ये डिस्टेंस कम कवर किया होगा। अगर मान लिया जाए ये डिस्टेंस जो है वो ये टाइम जो है वो अगर कम ले रहा है तो ये डिस्टेंस कवर किया होगा, कम डिस्टेंस कवर किया होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर स्पीड फिक्स कर देते हैं तो डिस्टेंस जो होता है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जो ज्यादा टाइम लेगा उतना ज्यादा ही वो डिस्टेंस को कवर करेगा। इसको हम लोग दो आदमी के लिए देखते हैं। दो आदमी के लिए क्या इक्वेशन बनता है, लिखते हैं यदि दो आदमी T1 और T2 समय में D1 और D2 डिस्टेंस कवर करते हैं एस स्पीड से। दोनों के लिए स्पीड क्या है, दोनों व्यक्ति के लिए एसी है। मतलब कि पहला आदमी के लिए भी स्पीड एस है और दूसरा आदमी के लिए भी स्पीड क्या है, एसी है। देखते हैं तो पहला आदमी जो डिस्टेंस कवर करेगा उसके लिए क्या होगा इक्वेशन, तो डिस्टेंस बराबर D1 बराबर क्या होगा, पहला आदमी का स्पीड, तो इसका भी स्पीड तो वही है, एसी है, और इसका टाइम कितना लग रहा है T1, तो डिस्टेंस बराबर T1 इंटू एस है, एस इंटू T1। अच्छा, दूसरा आदमी जो डिस्टेंस कवर करेगा उसके लिए क्या होगा, तो दूसरा आदमी के लिए हो जाएगा स्पीड तो उसका भी सेम है और उसका लेकिन टाइम कितना लग रहा है, T2 लग रहा है, तो इसके लिए डिस्टेंस ही होगा। अगर दोनों का हम बटा के रूप में लिख दें तो क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं D1 बाई D2 इक्वल टू एस इंटू T1 बाई एस इंटू T2। एस से एस कट जाएगा, मतलब हमारा जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो ये आएगा D1 बाई D2 इक्वल टू T1 बाई T2। यह हमारा कॉन्सेप्ट निकल गया। तीसरा कॉन्सेप्ट यह है कि अगर
स्पीड को फिक्स रखते हैं तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो हमारा टाइम के रेशियो के बराबर होगा, या डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी को उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर हम स्पीड फिक्स रखते हैं तो टाइम का जो रेशियो होगा वो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा या डिस्टेंस के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम इसको अगर मैथमेटिकली टर्म में देखते हैं तो मान ले एक आदमी ए है और एक आदमी बी है, इन दोनों का स्पीड फिक्स है, तो मान लिया जाए कि इसका जो टाइम लगता है ए का वो 4 घंटा लगता है और इसका सपोज दैट 8 घंटा लगता है किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस भी होगा इनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस का भी रेशियो क्या रहेगा, 1:2 होगा, सॉरी टाइम का रेशियो क्या होगा 1:2। तो इसका जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो भी 1:2 ही होगा। मतलब कि अगर स्पीड फिक्स है, अगर स्पीड क्या है फिक्स है, तो डिस्टेंस जो होता है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहां दो आदमी के लिए वही निकला कि यदि डिस्टेंस स्पीड अगर फिक्स है तो डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस का जो रेशियो होगा दो आदमी के लिए वो दोनों आदमी के टाइम के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या उसके इक्वल होगा। यहां मैथमेटिकली टर्म में देखे तो वही आया। मान ले ए आदमी ने 4 घंटा लिया किसी डिस्टेंस को कवर करने में, बी आदमी जो है वो 8 घंटा लिया किसी डिस्टेंस को कवर करने में, तो टाइम का रेशियो क्या आ गया 4:1 4 4 8 1:2 आया। तो उनके द्वारा जो टाइम कवर किया गया होगा उसका भी रेशियो क्या होगा 1:2 ही होगा। ये हमारा प्रॉपर 3 कॉन्सेप्ट था। अब इसी पे बेस्ड जो एग्जाम में पूछा गया है उन सभी प्रश्न को रेलवे में या फिर एसएससी में, उन दोनों में पूछे गए एग्जाम को हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। उन दोनों के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यह प्रश्न एनटीपीसी 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग भी इसको सॉल्व कीजिए और हम भी सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति ने स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर पर आवर और बी से ए तक 30 किलोमीटर की चाल से दूरी तय की। पूरी यात्रा में उसे 6.3 घंटे लगे, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। मतलब प्रश्न में सीधा सीधा ये कह रहा है कि ए और बी कोई स्पेस है, कोई जगह है यहां से यहां के, तो एक आदमी जो है वो ए से बी तक जाता है तो उसका चाल रहता है 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वही आदमी अगर बी से ए तक जाता है तो उसका चाल रहता है 30 किलोमीटर पर आवर। तो ए से बी तक डिस्टेंस क्या होगा। यहां पे प्रश्न समझिए, प्रश्न में ये कह रहा है, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस तो फिक्स है लेकिन चाल अलग अलग है। जैसे एक आदमी ए से बी जा रहा है, उसका चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और फिर वही आदमी बी से ए जा रहा है तो उसका चाल कम जा रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है। तो डिस्टेंस तो यहां से ए से बी का फिक्स है, मतलब कॉन्सेप्ट कौन वाला रहेगा, पहला वाला डिस्टेंस फिक्स रहता है। तो हम लोग सीखे थे अगर डिस्टेंस फिक्स होता है, अगर डिस्टेंस फिक्स होता है तो क्या होता है, जो स्पीड होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ये प्रश्न और भी कई तरीके से सॉल्व होगा, टाइम बराबर टाइम करके भी, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा मतलब शॉर्टकट है, इसलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो स्पीड का रेशियो हमारा क्या है, स्पीड का रेशियो है 40:30। अगर इसको हम काट दें तो क्या हो जाएगा 4:3, यानी स्पीड का रेशियो हमारा क्या आ गया 4:3 आ गया। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, अभी सीखे हैं कि डिस्टेंस अगर फिक्स है, डिस्टेंस तो फिक्स है ही है,
तो क्या होगा, स्पीड के रेशियो टाइम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या टाइम के रेशियो जो होगा वह स्पीड के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो टाइम के रेशियो क्या होगा, 3:4 होगा। जो प्रश्न हम अगर स्पीड 4 यूनिट से चलते हैं तो टाइम हमारा 3 मिनट लगेगा, अगर हम स्पीड 3 यूनिट से चलते हैं तो हमारा टाइम 4 मिनट लगेगा। मतलब टोटल जो हमारा टाइम लगेगा वो 4-3-7 यूनिट लगेगा। और इसी 7 यूनिट का वैल्यू प्रश्न में 6.3 आवर दिया हुआ है। यहां लिख लेते हैं 7 यूनिट का वैल्यू जो है कितना है, 6.3 आवर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 6.3 बाई 7। इसको अगर भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.793, मतलब कि 0.9 आवर 1 मिनट का वैल्यू आ रहा है। लेकिन देखिए जब हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे या 4 यूनिट प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे तो हमारा टाइम कितना लग रहा था, 3 यूनिट। हमको जो वैल्यू निकालना है वो 3 यूनिट का एक्चुअली में निकालना है। तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू 0.9 आवर है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 इंटू 0.9 आवर, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 9-3-27 और 1 अंक के बाद पॉइंट, तो 2.7 आवर हो गया। मतलब कि जब हम लोग 40 किलोमीटर प्रति घंटा या 4 यूनिट प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे तो हमारा 3 यूनिट टाइम लग रहा था, और 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 2.7 आवर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब हम 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं तो हमको ए से बी तक जाने में मात्र 2.7 आवर लगता है, 2.7 घंटे लगते हैं। तो डिस्टेंस यहां से नहीं निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा, फॉर्मूला सीख चुके हैं, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या दे रखा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम क्या है, 2.7 आवर। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 40 दूनी 80 और प्लस 4 सते 28 और 1 0 280 और 1 अंक के बाद फिर पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमारा हो गया। अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 80-20-100 और 8 यानी 108 किलोमीटर। मतलब कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 108 किलोमीटर है। इस प्रश्न का आंसर 108 किलोमीटर हो गया। आइए अब सेकंड प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यह प्रश्न एमटीएस 2023 के पूछा हुआ प्रश्न है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न यह है, एक छात्र 5.1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। यदि वह पूरी यात्रा में 4.3/4 आवर समय लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। प्रश्न ये कह रहा है कि एक लड़का है जो, उसका घर अब मान लेते हैं ए है और उसका स्कूल बी है। तो घर से जब स्कूल जाता है तो उस समय उसका चाल होता है 5.1/2 किलोमीटर पर आवर, और बी से मतलब कि स्कूल से जब वो घर आता है तो उस समय उसका चाल होता है 4 किलोमीटर पर आवर। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लड़के द्वारा कुल दूरी कितना कवर किया गया है, मतलब कितना चला गया है। तो लड़का कितना चला है, ए से बी गया फिर बी से ए गया। मतलब कि अगर हम ए से बी की दूरी निकाल लेंगे और उसका दुगना कर लेंगे तो हमको लड़के द्वारा कवर किया गया कुल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ए से बी की दूरी निकालने की कोशिश करते हैं। यहां पे प्रश्न में देखा जाए तो ए से बी का डिस्टेंस फिक्स है, या बी से ए भी आता है तो भी डिस्टेंस उतना ही है। मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो फिक्स है। अब हम लोग सीख चुके हैं कि जब डिस्टेंस फिक्स रहता है तो क्या होता है, स्पीड जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम को होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो स्पीड का रेशियो क्या है, 5 दूनी 10 हो 11/2।
यानी कि ए से बी तक जाने में, यानी घर से स्कूल जाने में उसका जो स्पीड है वो 11/2 है। इसको पूर्णांक के बटा में चेंज कर लिए हैं। फिर उसके बाद बी से ए, मतलब स्कूल से घर आने में जो चाल उसका है वो है 4 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम ये जो बटा में इसको हटा दें, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों में 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 11/2 गुने 2 करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 11, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, मतलब स्पीड का रेशियो हमारा आ गया 11/8, यानी कि 11:8। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब इसको उल्टा, 8:11। प्रश्न ये कह रहा था कि लड़का जो है वो अगर ए से बी और बी से ए आता है तो उसका टाइम कितना लगता है, 4.3/4 घंटा। लेकिन हम लोग क्या कहेंगे कि अगर ए से बी और बी से ए आएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 19 यूनिट। और इसी 19 यूनिट का वैल्यू जो है तो 4.3/4, यानी कि 4 चौके 16 और 3 19/4 घंटा दिया हुआ है। तो 19 यूनिट के वैल्यू 19/4 है। अगर हम यहां से 1 यूनिट के वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, 19/4 में इस 19 से भागा देंगे, मतलब ये बटा में अगर 19 लिखाएगा तो इसका मतलब है 1/19, 19 कट जाएगा, मतलब कि 1/4 आवर। 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया, 1/4 आवर। अब यहाँ पे देखते हैं ये जो 8 यूनिट टाइम लगा है वो कब लगा है, जब उसका चाल 11/2 किलोमीटर प्रति घंटा था। यानी कि हमारा इस 8 यूनिट का अगर हम वैल्यू निकाल लें कि 8 यूनिट का मतलब कितना घंटा है, और उस टाइम में अगर इसका स्पीड इतना था और उस स्पीड से गुना कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो हमको कितने यूनिट का वैल्यू निकालना है, 8 यूनिट का। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 8 गुने 1/4 घंटा, 4 दूनी 8, यानी कि 2 आवर। मतलब कि जब हमारा टाइम 8 यूनिट लग रहा था, मतलब 2 घंटा लग रहा था, तो उस समय मेरा स्पीड कितना था, 11/2 किलोमीटर पर घंटा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहां से, तो डिस्टेंस बराबर हम लोग जानते हैं स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है 11/2, और टाइम कितना लग रहा है 2 घंटा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो कितना किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, ए से बी तक के 11 किलोमीटर। लेकिन पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि लड़के द्वारा तय किया गया कुल दूरी क्या है, तो कुल दूरी कितना किया, ए से बी गया फिर बी से ए आया है, मतलब जितना डिस्टेंस है उसका दुगना। तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय स्टूडेंट, मतलब कि इस स्टूडेंट के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो इसका दुगना हो गया, 11/11 गुने 2, 11 दूनी 22 किलोमीटर। इस प्रश्न का आंसर 22 किलोमीटर आ गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यह प्रश्न एमटीएस 2023 में पूछा गया प्रश्न है, इसको आइए सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है। एक रेलगाड़ी द्वारा 5y-1 घंटों में तय की गई दूरी 125y³ -1 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल है, बस ये सिर्फ जो है वो वेरिएबल के फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें जो है वो टाइम दिया हुआ हमारा कितना, 5y-1 आवर, और डिस्टेंस जो हमारा दिया हुआ है 125y³ -1 किलोमीटर। तो हमसे पूछ रहा है इसका स्पीड। तो स्पीड बराबर हम लोग अभी क्या देखे फॉर्मूला, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है 125y³ -1, और टाइम कितना लग रहा है 5y-1। इसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में कुछ सेट करना पड़ेगा तब कटेगा इजी। 125y³ को हम क्या लिख सकते हैं,
5y के होल क्यूब और माइनस 1 को क्या लिख सकते हो 1 के क्यूब, और ये जैसे है वैसे ही लिख देंगे 5y माइनस 1। इसको और अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पे फॉर्मूला ऊपर हमको एक नजर आ रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, मतलब ए के जगह पर 5y और बी के जगह पर 1, तो ए माइनस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर, मतलब 5y के स्क्वायर और प्लस ए बी, मतलब 5y में 1 से गुना करेंगे ए बी और प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 के स्क्वायर, और नीचे में क्या है 5y माइनस 1। ये यहां देखिए ये दोनों सेम है और बटा के ऊपर नीचे दोनों खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या 5y के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर करेंगे 5 बचे 25, y के स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर प्लस 5y में 1 से गुना करेंगे 5y प्लस 1 के स्क्वायर करेंगे 1, और यही हमारा आंसर आ गया। क्या पूछ रहा था स्पीड, तो स्पीड क्या आ गया किलोमीटर पर आवर में। इस प्रश्न का आंसर 25y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1 किलोमीटर पर आवर है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।